So bachon, let's read the question. The question is, the particle nature of light is not confirmed by. Particle nature of light किस experiment से confirm हुआ और किससे नहीं? Let's see the key concepts. सबसे पहले ये कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कहता क्या है. पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट ये कहता है, पार्टिकल नेचर, इसको हम क्या कहते हैं, क्वांटम नेचर भी, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट भी कहते हैं, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट. और ये आइंस्टीन ने इस थ्योरी को प्रपोज किया. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, light or electromagnetic radiation behave as a particle and radiation is in discrete unit, or is behave as a particle, and particle of light is called, और इसको particle भी कहते हैं या quantum, and particle of light is called photon. Light is called photon. और फोटोन जो है वो पार्टिकल या क्वांटा ऑफ लाइट है. ठीक है, तो हम लाइट को इस थ्योरी में क्या अज्यूम करते हैं कि लाइट जो है बहुत सारे फोटोन की स्ट्रीम्स है, और फोटोन को हम यहाँ पे मासलेस कंसीडर करते हैं, लेकिन इट हैज बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम. इसके पास एनर्जी भी है और मोमेंटम भी. ठीक है, और जो रेडिएशन है, जो एनर्जी है, वो इन डिस्क्रीट यूनिट. एनर्जी क्या है, डिस्क्रीट यूनिट में, मीनिंग एनर्जी है डिस्क्रीट पार्टिकल थ्योरी में. एंड एनर्जी इज गिवन एज E इज इक्वल टू एच म्यू, और H यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है एंड म्यू फ्रीक्वेंसी. H प्लैंक्स कांस्टेंट एंड म्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन और लाइट. ठीक है, तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट ही डिस्क्राइब कर सकता है. इसका एग्जांपल क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, और कॉम्पटन इफेक्ट, और भी है, पेयर प्रोडक्शन एक्सेट्रा, लेकिन वो यहाँ पे जानने की जरूरत नहीं. और वेव नेचर से हम कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट ये करते हैं, वेव नेचर से डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एक्सेट्रा. ठीक है, इंटरफेरेंस, पोलराइज एक्सेट्रा. ओके, तो अगर हम पहले बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि जो इनकमिंग रेडिएशंस उसकी फ्रीक्वेंसी म्यू है, तो एनर्जी इज गिवन एज E इज इक्वल टू एच म्यू. और इसके पास अगर इतनी एनर्जी है कि ये वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, वर्क फंक्शन को ओवरकम कर लेगा, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे. फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल ejected. And this theory can be explained by assuming the light has particle nature. ठीक है, तो ऑप्शन ए तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को कंफर्म करता है. ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, ऑप्शन बी और डी जो है वो सेम है, स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे. मतलब ये कॉम्पटन इफेक्ट का पर्टिकुलर केस है, स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे. कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, कॉम्पटन इफेक्ट इज scattering of photons with electron, scattering of photon of light with electron, photon of light with electron. ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट जो है स्कैटरिंग है फोटोन का विद इलेक्ट्रॉन. और इसी का अगर हम फोटोन एक्सरे का ले लेंगे तो वो एक्सरे स्कैटरिंग हो जाएगा. तो कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है कि कोई रेडिएशन जो है उस म्यू फ्रीक्वेंसी की एक इलेक्ट्रॉन से स्कैटर करती है, और इन दोनों के बीच में, फोटॉन्स ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इनइलास्टिक कोलिजन होता है एज ए पार्टिकल डिड. और फिर क्या होता है, कोलिजन के बाद यहाँ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, ये स्कैटरिंग या रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है, एंड देयर विल बी द स्कैटरिंग रेडिएशन. ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ फोटोन और इलेक्ट्रॉन को हम
कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को शो करता है, क्योंकि पार्टिकल भी जो है वो कोलिजन में जाता है ऐसे ही। ओके, और इसी का पर्टिकुलर केस है एक्सरे। अगर हम यहाँ पे एक्सरे या यूवी रे ही लेते हैं, एक्सरे या यूवी रे, अगर हम एक्सरे ले लेंगे तो एक्सरे स्कैटरिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बी एंड डी ये क्या डिपिक्ट करता है कि लाइट हैज पार्टिकल नेचर। अब आता है डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन हम जानते हैं कि ये वेव नेचर डिपिक्ट करता है, और डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है, ये क्रिस्टल लैटिस, मतलब क्या हम इसमें करते हैं कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करते हैं क्रिस्टल लैटिस पे, ठीक है, मतलब किसी क्रिस्टल पे। तो ये इलेक्ट्रॉन की डिफ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम्स अराउंड द एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है उसके अराउंड बेंड करेगा, अराउंड द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। इस एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी क्रिस्टल लैटिस पे आएंगे और उनका डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। तो ये जो है डिफ्रैक्शन तो वेव नेचर से होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी से इट एक्ट एज बोथ पार्टिकल एंड वेव, ठीक है। वेव पार्टिकल डुअलिटी इलेक्ट्रॉन शो करता है। तो इस ऑप्शन में ए बी सी जो गिवन है, ए तो पार्टिकल नेचर कंफर्म करता है, बी भी एंड डी भी, और डिफ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर्टी है, वो वेव नेचर शो करता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा, जो पार्टिकल नेचर किससे नहीं कंफर्म हुआ, डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।